अरावली पहाड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कंफ्यूजन है। चलिए 1 मिनट में इस पूरे इशू को टाइमलाइन के साथ समझते हैं। तो अरावली पूरी दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है, इसीलिए इसे प्रोटेक्टेड जोन में रखा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ इलीगल माइनिंग होती थी और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स तो बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के शुरू हो चुके थे। इसी चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए 2017 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इन सभी प्रोजेक्ट्स को जो बिना क्लियरेंस के शुरू हो चुके थे एक मौका दिया कि शुरू होने के बाद भी ये एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर 2021-22 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसी पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया, यानी कि सभी प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वन शक्ति एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की इस पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के खिलाफ और 2025 में फैसला भी आ गया जिसने इस क्लियरेंस पर रोक लगा दी। इसी दौरान अलग अलग स्टेट्स में अरावली के अलग अलग डेफिनेशंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, जिसके रेस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी फॉर्म की जिसका काम था कि अरावली हिल्स और उसके रेंजेस को डिफाइन करना। अब यहाँ नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े जजमेंट्स आए और दोनों ही जजमेंट्स को लीड कर रहे थे जस्टिस BR गवई। पहला जजमेंट 18 नवंबर को आया जिसने वन शक्ति केस के जजमेंट को रिकॉल कर लिया, यानी कि कुछ स्पेसिफिक केस में पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दोबारा अलाउ कर दी गई। इसी के 2 दिन बाद आया दूसरा जजमेंट जिसने सुप्रीम कोर्ट कमेटी के अरावली पर यूनिफॉर्म डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया और इस डेफिनेशन के हिसाब से अरावली में 100 मीटर से छोटे पहाड़ और जो पहाड़ 500 मीटर से ज्यादा दूर है उन्हें अब अरावली वाली प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। बस इन्हीं 2 फैसलों ने हंगामा मचा दिया है, क्योंकि कुछ एस्टिमेशंस की माने तो इस डेफिनेशंस के बाद 80 to 90% अरावली के पहाड़ प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएंगे। और इसीलिए आज से 300 साल पहले माँ अमृता देवी बिश्नोई जी ने इसी जंगल को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी और कहा था, सर साटे रुक रहा है तो भी सस्तो जान।